नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल पर। पिछले वीडियो में भारत के जनजाति के बारे में हमने क्वेश्चंस देखे थे। इस वीडियो में हम उसको कंटिन्यू करते हुए आगे के क्वेश्चंस देखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित केंद्र शासित प्रदेशों में से ओंज जनजाति के लोग किस में रहते हैं? तो ओंज जनजाति के लोग किन प्रदेशों में रहते हैं? आपको ऑप्शन दिया गया है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में, दादरा और नागर हवेली में, दमन और दीव में, या फिर लक्षद्वीप में। तो कहाँ रहते हैं ये आपको मिल जाएंगे अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में आपको मिल जाएंगे। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। ठीक है, और उसमें से कौन से सही सुमेलित है ये आपको बताना है। तो लिम्बू जो जनजाति है वो सिक्किम का, ये सही सुमेलित है। कार्बी जनजाति हिमाचल प्रदेश का नहीं है, ये गलत है। डोंगरिया कोंद उड़ीसा का जो है ये भी आपका उड़ीसा में पाया जाता है। और बोंडा जो है वो तमिलनाडु में नहीं पाया जाता है, यानी 1 और 3 केवल सुमेलित है। तो ऑप्शन 1 और 3 हो जाएगा, केवल ऑप्शन ए हो जाएगा, केवल 1 और 3, यानी लिम्बू जो है वो सिक्किम में और डोंगरिया कोंड जो है वो उड़ीसा में आपका मिलता है। नेक्स्ट है, भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? तो भारत की सबसे बड़ी जनजाति भील जनजाति है। अधोलिखित निम्न में से कौन सा जोड़ा सही है ये आपको बताना है। थारू जो है वो आपका उत्तराखंड में मिलता है, तो सही है ये। भूटिया जो है उत्तर प्रदेश में मिलता है, ये गलत है। मुंडा केरल में, गलत है। कोल राजस्थान में, ये भी गलत है। तो जो आपका थारू है वो उत्तराखंड में मिलता है, ये सही है। और आपका ये उत्तर प्रदेश में भी मिलता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित जनजातियों में से कौन सी केरल में पाई जाती है? केरल नहीं, केरल में पाई जाती है। तो कौन सी जनजाति है जो केरल में पाई जाती है? चेंचू जनजाति जो है वो केरल में पाई जाती है। नेक्स्ट है, मंगानियार के नाम से जाना जाने वाला लोगों का समुदाय है। ठीक है, तो कौन सा समुदाय है ये? जो पश्चिमोत्तर भारत में अपनी संगीत परंपरा के लिए विख्यात है। जो मंगानियार के नाम से जाना जाने वाला लोगों का समुदाय है वो किस लिए विख्यात है? पश्चिमोत्तर भारत में अपनी संगीत परंपरा के लिए विख्यात है। नेक्स्ट है, भारत के चांगपा समुदाय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन क्या क्या है? वे मुख्यतः उत्तराखंड राज्य में रहते हैं, तो ये गलत है। चांगपा समुदाय जो है वो उत्तराखंड राज्य में नहीं रहता है। ये अच्छे किस्म का ऊन देने वाले पश्मीना बकरों और बकरियों को पालते हैं, ये सही है। इन्हें अनुसूचित जनजातियों की श्रेणी में रखा जाता है, ये भी सही है आपका, यानी दूसरा और तीसरा ऑप्शन 20 का राइट हो जाएगा। उत्तराखंड की सबसे बड़ी अनुसूचित जनजाति है, उत्तराखंड की सबसे बड़ी अनुसूचित जनजाति कौन सी है? थारू है। यहां आपको सुमेलित करना है। ठीक है, एक तरफ जनजातियां दी गई हैं, तो और दूसरी तरफ उनके राज्य दिए गए, तो आपको ये क्या करना है? सुमेलित करना है। तो टोडा जो है वो आपको दक्षिण भारत यानी तमिलनाडु में मिल जाएगा। लेप्चा जो है वो आपको सिक्किम में मिल जाएगा। बीरहोर जो है वो आपको झारखंड में मिल जाएगा। और गारो जो है वो मेघालय में मिल जाएगा। ठीक है, टोडा कहाँ मिलेगा? तमिलनाडु में। लेप्चा आपको कहाँ मिलेगा? सिक्किम में। बीरहोर आपको झारखंड में और गारो आपको मेघालय में मिलेगा। तो इसी हिसाब से आप ऑप्शन टिक कर लीजिएगा कि इसमें क्या होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस राज्य में जनजातीय समुदाय की पहचान नहीं की गई है? ऐसा कौन सा राज्य है जहां पर जनजातीय समुदाय की पहचान नहीं हुई है? तो ये आपका हरियाणा है। फिर से आपको सुमेलित करना है। थारू जनजाति उत्तर प्रदेश, अभी आपने उत्तराखंड में भी देखा कि थारू जनजाति जो है वो आपको उत्तराखंड में भी मिलता है, वो बहुतायत मात्रा में वहाँ मिलते हैं, सबसे सर्वाधिक मात्रा में थारू ही है उत्तराखंड में, लेकिन उत्तर प्रदेश में गोरखपुर जिले के आसपास मिलते हैं।
भील जो है वो राजस्थान में, गद्दी जो है वो हिमाचल प्रदेश में, और मुंडा जो है वो झारखंड में। मुंडा उड़ीसा में भी आपको मिल जाएंगे। तो इस तरीके से आप ऑप्शन देखकर इसमें टिक कर सकते हैं। सुमेलित करना और सुमेलित कर दिया हमने। चलिए नेक्स्ट है, अंडी और ओपोरतीप नाम से प्रचलित विवाह किस आदिवासी समुदाय से संबंधित है? तो ये किससे संबंधित है? तो हो आदिवासी समुदाय से संबंधित है। क्या? अंडी और ओपोरतीप। नेक्स्ट है, जरवा जनजाति पाई जाती है, कहाँ पाई जाती है जरवा जनजाति आपका? तो ये मिलता है मिजोरम में। सरहुल त्योहार कौन सी जनजाति मनाती है? सरहुल त्योहार मनाने वाली जनजाति कौन सी है? उरांव जनजाति जो है वो सरहुल त्योहार मनाती है। धुमकरिया किस जनजाति की सामाजिक संस्था है? ये धुमकरिया जो है वो उरांव की सामाजिक संस्था है। संथालों में विवाह का सबसे सामान्य रूप कौन सा है? तो बुपला जो है वो संथालों में विवाह का सबसे सामान्य रूप है। ऑप्शन डी यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, कत्था बनाने वाली अनुसूचित जनजाति कौन सी है? तो ये आपकी खैरवार जो है वो कत्था बनाने वाली अनुसूचित जनजाति है। नेक्स्ट है, कौन सी जनजाति लोहासुर को अपना देवता मानती है? लोहासुर को अपना देवता मानने वाली जनजाति है आपकी अगरिया। नेक्स्ट है आपका, भारत के निम्नलिखित भागों में द्रविड़ियन प्रजाति मुख्यतः कहाँ संकेंद्रित है? तो ये आपके दक्षिण भारत में संकेंद्रित है। जो द्रविड़ियन प्रजाति है वो कहाँ संकेंद्रित है? दक्षिण भारत में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन आदिम जनजाति है? आदिम जनजाति कौन है? तो ये आपका कोरवा जो है वो आदिम जनजाति है। नेक्स्ट है, भारत के निम्नलिखित में से किन राज्यों में थारू जनजाति निवास कर रही है? थारू जनजाति आपको उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश दोनों जगह मिलती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित क्षेत्रों में कौन टोडा जनजाति का मूल निवास क्षेत्र है? टोडा चूंकि दक्षिण भारत का है इससे नीलगिरी की पहाड़ियां उनका मूल निवास है। नेक्स्ट है, कौन से राज्य में हलाम नोटिया जनजाति मुख्य रूप से पाए जाते हैं? तो ये आपके त्रिपुरा में पाए जाते हैं। कुडुख बोली कौन बोलते हैं? कुडुख बोली बोलने वाले कौन हैं? तो उरांव हैं, ये कुडुख बोली बोलते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से जनजाति और राज्य की कौन सी जोड़ी सही नहीं है? तो आप जानते हैं कि तो आपका भील गुजरात में पाया जाता है, गद्दी हिमाचल प्रदेश में पाया जाता है, कोटा तमिलनाडु में पाया जाता है, टोडा जो है वो भी तमिलनाडु में पाया जाता है, केरल में नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट है, गोदना गोदने वाली अनुसूचित जनजाति कौन सी है? कौन सी जनजाति है जो गोदना गोदती है? तो ये आपका ओझा जनजाति है। नेक्स्ट है, बिल्मा नृत्य किस जनजाति द्वारा किया जाता है? तो बैगा जनजाति के द्वारा क्या किया जाता है? बिल्मा नृत्य किया जाता है। किस विशेष पिछड़ी जनजाति की जनसंख्या छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक है? छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक जनसंख्या जो है वो बैगा की है। कौन से राज्य में हलाम नोटिया जनजाति मुख्य रूप से पाए जाते हैं? त्रिपुरा में हलाम और नोटिया जनजाति जो है वो मुख्य रूप से पाए जाते हैं। किस जनजाति की आजीविका पारंपरिक रूप से बांस पर आधारित है? तो ये आपके कमार की जो है, आज कमार एक जनजाति है जिसकी आजीविका पारंपरिक रूप से बांस पर आधारित है, कमार की। किस जनजाति में रसोई घर जिसे लाल बंगला कहते हैं पाया जाता है? तो ये आपका
हुंजिया जनजाति में रसोई घर जिसे लाल बंगला कहते हैं वो मिलता है। यहाँ आपको सुमेलित करना है और बताना है कौन सा सुमेलित नहीं है। गोंड जो है अगरिया उपजात सही है, बैगा जो है बिजवार उपजात सही है, भील जो है पटलिया ये भी सही है, कोरकू जो है ये आपका ये गलत है। ठीक है, कोरकू जो है महार ये आपका गलत है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी टिक होगा कि ये सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित जनजातियों में से कौन सा भारत के अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का मूल निवासी नहीं है, ये आपको बताना है। तो रेंगमा जो है वो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का मूल निवासी नहीं है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, आपको बताना है कौन सा जो जनजाति उनकी स्थिति आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सा जो है सुमेलित नहीं है। तो अंगामी आपका नागालैंड में है, बिरहोर झारखंड में है, खस अरुणाचल प्रदेश ये सुमेलित नहीं है। ठीक है, खस जो है वो अरुणाचल प्रदेश में नहीं है, टोडा जो है तमिलनाडु ये आपका सही है। ठीक है, ये भी सुमेलित है। ठीक है, और खस जो है वो अरुणाचल प्रदेश में है, अरुणाचल प्रदेश में जो दिया गया है ये सही सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा आंसर, खस। नेक्स्ट है, तमरिया जनजाति भारत के निम्नलिखित किस राज्य में पाई जाती है। तमरिया जनजाति जो है वो झारखंड में पाई जाती है। नेक्स्ट है, भारत वन स्थित रिपोर्ट 2019 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में जनजातीय जिलों की संख्या सबसे अधिक है। सबसे अधिक कहाँ जनजातियां हैं, तो नागालैंड में है। आज का लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से दो सही सुमेलित हैं। आपको एक तरफ जनजाति दी गई है, एक तरफ राज्य दिया गया है और आपको बताना है सही सुमेलित है। तो केरिया जो है उड़ीसा ये सही सुमेलित है, कुकी उत्तर प्रदेश गलत है, ये यान्दी राजस्थानी ये भी गलत है, पालियान जो है तमिलनाडु ये सही है। तो यानी आपका केवल केरिया और पालियान सही है। यानी अगर हम बात करें तो ऑप्शन बी हो जाएगा 1 और 4। तो इस तरीके से हमने जनजाति पर आधारित प्रश्नों को देखा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।